स्तुति महिमा ईशु प्रभु जी, गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास, एक ही तो है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेंगी। प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। भाई और बहनों, कैसे हैं आप? एक बार फिर परमेश्वर की बड़ी दया से और बड़ी कृपा से हमारी मुलाकात हो रही है। कई लोगों ने आज की सुबह नहीं देखी और कई लोग अभी भी ज़िंदगी और मौत के बीच में जद्दोजहद कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में, और हो सकता है कोई मातम बना रहा है और हो सकता है किसी की आज शादी है, खुशियाँ मना रहे हैं लोग। पर मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल्पना कीजिए, प्लीज़ स्ट्रेच योर इमेजिनेशन, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हो सकता है कि योर नेम इज़ मिस्टर डैश। हाँ जी, DASH अंग्रेजी का शब्द है। डैश मतलब एक छोटी सी लकीर है ना, वो जो डैश लगाते हैं ऐसे करके डैश। हो सकता है योर नेम इज मिस्टर डैश, आप हैं मिस्टर डैश, और कल्पना कीजिए कि ये मिस्टर डैश है, और ये मिस्टर डैश जो है वो ज़िंदगी का खूब मज़ा उड़ा रहे हैं, और मिस्टर डैश करते हैं बहुत ऐश, इंजॉय, और खूब ऐश करते हैं मिस्टर डैश, और वो कहते हैं ये जीवन क्या है, ये ज़िंदगी क्या है, ये मेरी ज़िंदगी है। हाँ जी, इट इज़ माई लाइफ, मैं जो चाहूँगा वही होगा। कई लोग मिलते हैं ज़िंदगी में, आपके भी आपने देखा होगा, वो ये सोचते कि शायद हज़ारों साल इस दुनिया में रहेंगे वो, और वो कहते कल किसने देखा है जी, Who has seen tomorrow, कल किसने देखा है, आज का दिन है, करेंगे हम ऐश। और ऐश के चक्कर में, ऐश करने के लिए आपको चाहिए क्या? हाँ जी, क्या बोला आपने? मैंने शायद सुन लिया आप जो कह रहे हैं कि ऐश करने के लिए चाहिए आपको, बिल्कुल सही आपने सोचा, कैश। हाँ जी, मतलब पैसे, दौलत, रुपया उड़ाने के लिए, तभी तो ऐश करोगे भाई। है अभी पिताजी के धन दौलत पे कब तक ऐश करोगे मेरे नौजवान? हैं जी, कभी ना कभी तो पिताजी भी आपके हाथ को छोड़ के चले जाएंगे इस दुनिया से, और फिर किसके बटुए में आप ढूंढोगे पैसे, कैश? मुझे पूरा यकीन है आपको पैसों की बड़ी ज़बरदस्त ज़रूरत है। हो सकता है कि यहाँ पे कोई ऐसा है जो पैसों से बहुत प्यार करता है। देखिए जी, पैसा होना बुरी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। आप मेहनत कर रहे हैं, आपने खूब पढ़ाई लिखाई करी है, आपके पास अच्छी जॉब है, अपना बिजनेस कर रहे हैं, हो सकता है कि आपके पिताजी बहुत अमीर हों और आपको खूब अच्छी, आपको विरासत में बहुत कुछ मिल गया हो, कोई बात नहीं, ऐसी कोई गलत बात नहीं है, आप एंजॉय कीजिए। पर बाइबल में लिखा है द लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल ईवल। खुदा के कलाम, जो जीवत कलाम है खुदावंद का, उसमें लिखा है दौलत से, पैसे से मोहब्बत प्रेम करना
जड़ है हर बुराई का। हाँ जी, जब हम दौलत से मोहब्बत और प्रेम करने लग जाते हैं और दौलत और पैसा, लालच हमारे सामने, हमारे आंखों के आगे एक पर्दा डाल देता है और हमारी जो दानिशमंदी के ऊपर एक ब्रेक लगा देता। कहने का मतलब आप सही तरह सोच भी नहीं पाते, सब कुछ पैसा ही पैसा है आपकी लाइफ में। तो फिर आप पैसा है, जब कैश है तो फिर आप करते खूब ऐश। और याद रखें मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों और बहनों, मेरे प्रिय अजीज़ों, पैसा कमाने के लिए, हाँ जी आप सुन रहे हैं मेरी बात सर, पैसा कमाने के लिए कई दफ़ा क्या होता है कि गलत रास्तों से भी लोग पैसा कमाते हैं। गलत तरीक़ों से, गलत चीज़ों से टैक्स को अवेट करते हैं, जो बहुत गलत बात है। खुदावन यीशु मसीह ने कहा जो केसर का है केसर को दे दे भाई, क्यों रख रहा अपने पास बटोर के? है कितना बटोर लेगा तू? है कितना बटोरेगा? कितनी ज़मीनें खरीदेगा? 6 फुट से ज़्यादा ही तो चाहिए आखिर में दफनाने के लिए। ठीक है, अच्छी बात है, आप अपने बच्चों के लिए, अपने पोते पोतियों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं सर। पर कभी अपने बारे में सोचा है आपने? हो सकता है सर पैसा, कैश कमाने में लोगों को आपने बहुत सारा बैश भी किया होगा। हो सकता है अपनी पावर आजमाई होगी आपने, और ऐश करने के लिए जो कैश चाहिए, कैश के लिए आपने हो सकता है गलत तौरों पे चीज़ों में दरवाज़ों को और तिजोरियों को बैश भी किया होगा आपने, मतलब तोड़ा होगा। तोड़ने का मतलब क्या है कि किसी के मुक्का बैश मतलब किसी पिटाई नहीं करना। हो सकता है कि आप कानून को अपने हाथों में लेकर गलत तौर से आप बिना मेहनत करे गलत चीज़ों से, बुराई से, भ्रष्टाचार से आप शायद पैसे कमा रहे हैं। कई लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, खुदा आपको बहुत सफलता भी देगा और आपको बहुत आशीष देगा। पर कई लोग हैं जो इस रैट रेस में, चूहे की दौड़ में चले जा रहे हैं अंधाधुन। उनको मालूम नहीं ये चौड़ा रास्ता, ये दुनिया का रास्ता कहाँ लेके जा रहा है, और जो उनके सामने आता उनको गिराते हुए, अपनी खुदी को सामने रखते हुए बढ़ रहे हैं आगे। वो ये नहीं जानते हुए कि ज़िंदगी का अंत भी होगा। क्योंकि अगर आप कर रहे हैं ऐश, आपके पास है बहुत सारा कैश, और कैश कमाने के लिए आप कर रहे हैं बहुत लोगों को बैश। और याद रखें एक दिन, हाँ जी आप सुन रहे मेरी बात, एक दिन मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे नौजवान, एक दिन लाइफ हो जाएगी क्रैश। सही कह रहा हूं मैं मेरे अजीजों। आप सोच रहे मैं यहां पे कोई कविता बोल रहा हूं, कोई पोइट्री कर रहा हूं। भाई पोइट्री में मतलब हो सकता है कि ये सुनने वाले सेम वर्ड्स हैं, सिमिलर वर्ड्स हैं ये। मतलब मिस्टर डैश करते हैं ऐश, उसके लिए उनको कमाना है बहुत सारा कैश, और कैश कमाने के लिए कई लोगों को करते हैं बैश, और कानून को करते भी बैश, ताकि गलत तौर से पैसा कमाए और कैश मिल जाए ताकि वो ऐश कर सके। क्योंकि मेरा नाम है मिस्टर डैश। और याद रखें मिस्टर डैश, एक दिन जिंदगी हो जाएगी क्रैश। बिल्कुल सही, जिंदगी हो जाएगी क्रैश। और फिर कहने का मतलब क्रैश का मतलब क्या है? आप बोलेंगे सर समझ नहीं आई मेरी बात, क्या टक्कर लग जाएगी क्या गाड़ी की? हो सकता है सर, टक्कर भी लग सकती है। हो सकता है आपकी अक्ल ठिकाने आ जाए और आपको होश आ जाए, और वो जो पैसों का नशा है वो शायद उतर जाए, और जो मौज मस्ती और ऐश कर रहे हैं आप, हो सकता है कि वो भी नशा उतर जाए। खूब सारे खा रहे हैं, पी रहे, ऐश कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, पर लाइफ एक दिन हो जाएगी क्रैश। और उसके बाद क्या होगा सर? आप बोलोगे क्रैश हो गया मतलब अंत हो जाएगा सर? वही तो कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अंग्रेजी का शब्द है, मतलब बिल्कुल ही क्रैश होके टूट फूट गई ज़िंदगी, ख़त्म, एवरीथिंग ओवर, फिनिश, द एंड। आप बोलो आप ठीक है द एंड हो गई तो चलो कोई बात नहीं सर, आराम से बैठेंगे हम। अरे खूब मज़ा कर लिया, ऐश कर लिया, मरना ही है ना एक दिन, कोई बात नहीं, हम खूब ऐश करके ही मरेंगे।
मेरे अजीज़ों, क्या बात कर रहे हैं आप? अरे कैसी कैसी बात कर रहे हैं आप? आपको पता है क्या होगा? या आप हो एक क्रैश, बीमारी हो, बुजुर्गी में आए, जवानी में आए, लड़कपन में आए, कभी ना कभी ज़िंदगी में हो जाएगी ज़िंदगी का कहानी ख़त्म। और सुनिए, वो तो एक चैप्टर ही ख़त्म होता है सर। उसके बाद क्या होगा कि करेंगे आपको, आप बन जाएंगे ऐश। ऐश मतलब शायद लोग आपको जला दें या कब्र में डाल दें या नदी में बहा दें, मुझे मालूम नहीं। और लाइफ हो जाएगी ट्रैश। ट्रैश। आप बोलोगे क्या बात कर रहे सर आप, हैं? मेरी जिंदगी ट्रैश? कहने का मतलब मैं बिल्कुल ही कचरा बन जाऊंगा? कचरा? किसी बात कर रहे हैं आप? पढ़ा लिखा आदमी हूं मैं, आप बोलेंगे, हैं? डिग्रियां हैं, देखो दीवार पे कितनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं मेरी। डॉक्टर हूं मैं, इंजीनियर हूं, बिजनेसमैन हूं, मैंने बड़े बड़े डिग्रियां ली हुई है वलायत से। अरे मेरा रुतबा है, मेरे बैंक बैलेंस है, मेरे घर हैं, बंगले हैं, फार्म हाउसेज हैं, मेरे बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बिजनेस है, बिल्डिंग्स है मेरी। हो सकता है सर, माफ़ करिए आपकी शान के खिलाफ अगर मैंने कुछ बोल दिया है, पर याद रखें, हसीन से हसीन इंसान भी, द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन और द मोस्ट हैंडसम मैन, हो सकते आप सबसे खूबसूरत अप्सरा भी क्यों ना हो, या आप सबसे हैंडसम और ज़बरदस्त खूबसूरत इंसान क्यों ना हो, पर आपको पता है जब मौत आती है, पहली चीज़ आदमी सोचता है उसको कब दफनाएं, कब उसको जलाएं या कब हटाएं घर से। पता है आपको? ये सच कह रहा हूँ। और कुछ ही समय में आपकी बॉडी डिकम्पोज होकर बदबू आने लग जाएगी उसमें। अब बेशक जितने भी अमीर हो, जितने भी हसीन क्यों ना हो, सोचा आपने कभी? समझे आप? सर ज़िंदगी ट्रैश हो जाएगी, ख़त्म हो जाएंगे हम। कुछ नहीं रखा, ना कुछ लेकर आए ना लेके जाएंगे, पर खुदावंद यीशु मसीह के कलाम में लिखा है, प्रभु के वचन में, योर सिंस विल फाइंड यू आउट। तुम्हारे गुनाह, तुम्हारे पाप तुम्हें ढूंढ लेंगे। तो कहने का मतलब, ना कुछ लेकर आए हैं जब पैदा हुए, पर जब हम जाएंगे एक दिन आपको हिसाब करना है। हिब्रानियों की किताब में लिखा है, खुदा के वचन नए नियम में, प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है, बाइबल जिसे कहते हैं, उसमें लिखा है कि मनुष्य को एक ही बार मरना है मेरे अजीज़। हाँ ठीक है, लोग कहते हैं इस जन्म में नहीं, दूसरे जन्म नहीं। भाई साहब रुकिए, मेरी बात सुनिए प्लीज़। खुदावन के कलाम में, बाइबल जिसे कहते हैं, पवित्र शास्त्र, किताब मुकद्दस में लिखा है, एक ही बार मरना और उसके बाद परमेश्वर न्याय करेगा। इट इज अपॉइंटेड अनटू मैन और ह्यूमन बींग्स वंस टू डाई एंड आफ्टर दैट द जजमेंट। ये वो अपॉइंटमेंट है मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरे बहन, जिसको आप मिस नहीं कर सकते। अपने परवरदिगार, अपने बनाने वाले खुदावंद के सामने हर एक को खड़ा होना है। एवरीबडी, यू कैनॉट मिस दिस अपॉइंटमेंट। इस अपॉइंटमेंट को आप मिस नहीं कर सकते। एक दिन आपको अपने सृजनहार, सृष्टिकर्ता, खुदावंद परमेश्वर के सामने खड़ा होना है, और उस दिन तुम्हारे पाप तुम्हें ढूंढ लेंगे, क्योंकि खुदावन को आप धोखा नहीं दे सकते, ना रिश्वत दे सकते हैं। यू कांट बाय योर वे इन हेवन माय फ्रेंड। नहीं। यहाँ पे तो ठीक है, आप कर लेते हो, तो इस दुनिया में लोग पैसा दे के बहुत कुछ काम करा लेते, कोई बात नहीं। पर दोस्तों, मौत को कोई नहीं रोक सकता, और स्वर्ग के फाटकों से आप घुस नहीं सकते, रिश्वत नहीं दे सकते, क्योंकि खुदावंद एक राइचस जज है, एक धर्मी न्याय करता है। वो न्याय करेगा हमारा खुदा। और कहते हैं, खुदावंद ने कहा, इससे पहले कि वो न्याय हो, पश्चाताप कर लो। इससे पहले कि तुम ऐश बन जाओ या ट्रैश बन जाओ, या वो जिंदगी क्रैश हो जाए, होश में आ जा मेरे नौजवान, होश में आ जा, होश में आ जा, होश में आ जा। जागो सोने वालों, जागो सोने वालों, जागो सोने वालों। दोस्तों,
मिस्टर डैश की ज़िंदगी तो होगी ट्रैश। आप बोलोगे सर ये मिस्टर डैश 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 कह रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा सर, आप कहाँ से मिला ये शब्द आपको? देखिए, मैं कब्रिस्तान गया था, एक हमारे बहुत अजीज़ अंकल जी जो खुदा के हजूरी में हैं, प्रभु से बहुत प्यार करते थे, उनके फ्यूनरल में गया था मैं, और वहाँ मैं थोड़ा सा टहल रहा था, देख रहा था, और मैंने ये देखा। देखिए सर, अलग अलग ग्रेव स्टोन्स के ऊपर, टूम स्टोन्स के ऊपर यहाँ लिखा है कौन से सन में वो पैदा और कौन से सन में, कौन सी डेट में उनके देहांत हुआ है, उनकी मृत्यु हुई है। द डेट ऑफ बीइंग बॉर्न एंड द डेट ऑफ डाइंग और डेथ, कब पैदाइश हुई और कब मृत्यु हुई, दोनों डेट दिए होते हैं। कब्र के ऊपर जो पत्थर लगाते हैं उसमें नाम वाम होता है, कुछ बाइबल की आयतें होती हैं, और कुछ फैमिली की तरफ से कुछ चीज़ें लिखते हैं, वो बड़े प्रेम से और बड़े स्नेह से यादगारी में अपने जो भी अजीज़ है, मम्मी डैडी है, दादा दादी अंकल आंटी, मैं नहीं जानता कौन, और नीचे वो डेट लिखा होता है उनके नाम के नीचे कि इस फलां डेट को पैदा हुए और इस डेट में उनकी मृत्यु हुई। और आपको पता है मेरे अजीज़, उन दोनों डेट्स के बीच में, सुनिए गौर से सुनिए सर प्लीज़, एक दफ़ा प्लीज़, आप भूल जाइए जो आप अभी कर रहे हो, सुनिए एक दफ़ा सुनिए, मिस्टर डैश के बारे में बता रहा हूँ। और इन दोनों डेट्स के बीच में मेरे अजीज़ एक छोटा सा डैश होता है, एक छोटी सी लकीर होती है, ये बता रही कि या इस तारीख से लेके इस तारीख तक ये इंसान जिया। हाँ जी दोस्तों, मेरे अजीज़ों, हम उस डैश में जीते सर, हम उस डैश में जीते। कभी आपने सोचा है, खुदा के कलाम में मूसा जो प्रभु के बहुत अच्छे सेवक, बड़े दीन नम्र इंसान थे, भजन 90 में लिखते हैं वो कि अपने जीवन के दिन गिनना सिखा मेरे खुदा, मुझे अपने जीवन के दिन गिनना सिखा मेरे खुदावन। और कहते हैं एक बुलबुले की तरह है हमारा जीवन। बुलबुला देखा है आप? ज़रा बाल्टी में पानी चलाओ, पानी पर चल रहा है, जैसे बहुत सारे बुलबुले आते हैं, नलका बंद कर दो अपने आप ही शांत हो गया, बुलबुले गायब। कभी आपने चिमनी में देखा वो जो निकलता है धुआं, फैक्ट्रीज में से कभी गुजरते हो आप, चिमनी में है धुआं निकलता है, और थोड़ी देर के बाद आप फिर से गुजरो, धुआं ही गायब है, धुआं गायब। आपने कभी देखा है जब चील आती है, चील ईगल यूँ करके पटक करके लेके चली जाती है? खुदा के कलाम में लिखा है जिस तरह एक औकाब, एक चील, एक ईगल अपने प्रे को पकड़ती है और पकड़ के ले जाती, पलक झपकती है, वैसे ही हमारा जीवन इतना छोटा है दोस्तों। बाइबल ये भी बताती है, सुबह आप गुजरते हैं, घास के छोटे छोटे फूल होते हैं, शाम को आओ वो फूल मुरझा जाते हैं, सूरज ढलते ही ख़त्म वो लोग हैं, वो फूल ख़त्म हैं। क्या यही ज़िंदगी है हमारा? और एक और जगह लिखा है कि एक कहानी है, एक कहानी शुरू होती है और कहानी ख़त्म होती है, वैसे जीवन ख़त्म हो जाता है। सुबह होती है, शाम होती है, इसी तरह ज़िंदगी तमाम हो जाती है। दोस्तों, क्या यही ज़िंदगी है? ये परमेश्वर का वचन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। वो कहते हैं एक सपने की तरह है जीवन, खुदा के कलाम में लिखा है, इट इज़ लाइक अ ड्रीम, एक सपने की तरह है मेरे दोस्त। क्या है सपना? सो रहा है आदमी, अचानक आदमी जाग जाता है। क्या था यार वो? एक सपना देखा मैंने यार, डर सा गया, याद नहीं आ रहा है। दोस्तों, एक सपना जब ख़त्म हो जाता है, टूट जाता है, वैसी ज़िंदगी टूट जाती है दोस्तों। ये प्रभु के वचन में लिखा है, खुदा के कलाम में लिखा। एक और शख्स था ऐसा, सुनिए, बहुत ज़बरदस्त, एक कमाल का कैरेक्टर है सर। मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा कैरेक्टर कोई ना बने, पर फिर भी हो सकता है आज कोई सुन रहा ऐसा कैरेक्टर है शायद। क्या लिखा है? लूका के 12वें अध्याय में, लूका का, मत्ती, मरकुस, लूका है तीसरी किताब, फिर यूहन्ना है, फिर प्रेरितों के काम, नए नियम की तीसरी किताब, उसके 12वां अध्याय, चैप्टर 12,
और उसमें 16 से आप आगे पढ़ेंगे तो ये एक ऐसा शख्स है, प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत सुनाया। एक बहुत अमीर आदमी है, मैं उम्मीद करता हूँ कई अमीर लोग आज सुन रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि आप ऐसे बने, और फिर भी हो सकता है आप तवज्जो दें इस बात को, और हो सकता है परमेश्वर आपसे बात करें, क्योंकि परमेश्वर आपसे बेहद बेइंतहा प्यार करता है। और क्या हुआ, उसके बहुत खेत थे, उसमें खूब खलियान, खूब अच्छा बहुत अच्छा हार्वेस्ट हुआ, बहुत उपज हुई, बहुत उपज। उसने कहा, परेशान हो गया, यार इतना अच्छा यार, मेरे पे तो गोदाम बहुत छोटे, रखूँगा कहाँ है इस सारी चीज़ों को, कहाँ जमा करके रखूँगा अनाज को। आइडिया आया उसको, पुराने गोदाम तोड़ो भैया, बहुत मल्टी स्टोरी बनाओ गोदाम, मेरे पास बहुत कुछ है। बना दिए सर, जमा कर दिए। और उसके बाद लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ेंगे इसको, वो कहता है कि अब मैं अपनी आत्मा को बोलूँगा, अपनी जान को बोलूँगा, I'll say to my soul, you have much goods, तेरे पास बहुत कुछ है, कई साल के लिए तूने जमा करके रख लिया है, आराम कर, खा पी और ऐश कर। हो सकता है इनका नाम भी मिस्टर डैश हो, मुझे मालूम नहीं, लिखा तो नहीं है, मिस्टर डैश हो। खा पी और ऐश कर। कैश तो था ही, खूब उसका अच्छा बिजनेस था, है, खूब मज़ा भी कर, पावर भी था उसके पास, है, बैश भी करता होगा। पुराने गोदाम बैश करके हटा दिए उसने, नए बना दिए उसने और खा पी और ऐश कर, तूने बहुत सालों के लिए बहुत जमा करके रखा है, एंजॉय, मजा कर, एंजॉय कर। आजकल भी लोग भी खूब बड़ा मैं देखते हैं, बहुत अपने आप को पता नहीं घमंड दिखाते हैं बहुत लोग। मैं आज तक समझ नहीं पाया भाई घमंड है क्या, जीवन क्या है मेरे भाई। ठीक है, अच्छी बात है, आपको बहुत कुछ है, प्रभु को धन्यवाद दो जो है आपके पास, कोई बुरी बात नहीं है। प्रभु का लाख लाख शुक्र, आप कई लाखों करोड़ लोगों से खुदा ने आपको बहुत बेहतर रखा है। पर जब घमंड आ जाए ना सर, जब बोलो मेरी जान तो खा पी के ऐश कर, तूने बहुत कुछ जमा करके रखा, उसी वक्त दोस्तों, उसी वक्त बताऊं क्या हुआ, उसी वक्त 20वां पद 12वां अध्याय इंग्लिश में, एंड गॉड सेड अनटू हिम, खुदावंद जो आदि और अंत और अल्फा और ओमेगा, जो पूरी कायनात का मालिक है, और आपके जीवन और मौत उसके हाथ में है। द गॉड टू होम बिलोंग्स द इश्यूज ऑफ लाइफ एंड डेथ, द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। उसकी आवाज आई और लिखा है, दाउ फूल, मूर्ख, दोबारा बोलूंगा, मूर्ख। मैं नहीं कह रहा सर, मैं कैसे कह सकता हूं सर, मैं, परमेश्वर कह रहे हैं, वो खुदावंद कह रहे हैं, जो हमेशा रहने वाले परमेश्वर कह रहे हैं, दाउ फूल, आज रात ही तेरी आत्मा तेरे से ली जाएगी। और फिर किसके पास है, Who shall these things be which thou, ये किसके पास, कहाँ जो तू बटोर के रख रहा है सर, बड़े बड़े गोदाम बना रहा है, किसके लिए रखा है भाई? खाएगा पिएगा ऐश करेगा? कोई मरा हुआ आदमी खा पी के ऐश कर सकता है सर? फिर कहा कि जो अपने लिए खजाने बटोर के रखता है वो खुदा की ओर गरीब है, अमीर नहीं। दोस्तों, उसी वक्त उसकी आत्मा ली गई उससे, और वो कुछ भी एंजॉय नहीं कर पाया, वो क्रैश हो गया, वहीं पे क्रैश हो गया, और ऐश बन गया या ट्रैश बन गया मुझे मालूम नहीं, पर ये ज़रूर पता है कि ज़िंदगी तमाम हो गई उसकी, ख़त्म हो गया। तो दोस्तों, ये जो थोड़ा समय 70 साल 80 साल बाइबल में लिखा है, प्रभु आपको 100 साल 120 150 साल तक जाइए, हम आपको विश करते हैं लॉन्ग लाइफ। पर हकीकत है कि लॉन्ग लाइफ है नहीं मेरे दोस्त। एक समय है सुलेमान बादशाह ने कहा पैदा होने का, और एक समय है मृत्यु का, जीने का बहुत थोड़ा समय मेरे दोस्त। खुदा से मिलने के लिए कभी तैयारी करी आपने? इस आदमी ने तैयारी नहीं करी, खुदा ने उसको मूर्ख बुलाया। दोस्तों, एक है जिसने सलीब पर आपके लिए जान दी, हम जैसे मूर्ख लोगों के लिए खुदावन कैसे हो सकता है? ये ऐसे ही हुआ दोस्त। कलवरी की पहाड़ी में वो जो निष्कलंक, जो बेदाग,
जिसने कभी पाप किया नहीं, ना जाना उसके अंदर कोई पाप नहीं, वो परमेश्वर देहधारी होके आया, 33.5 साल रहने के बाद उसने आपके और मेरे गुनाह अपने ऊपर लेके सलीब पे मर गया, उसका बदन तोड़ा गया, लहू बहाया गया, और उसने कहा ए पिता इनको क्षमा कर, वो नहीं जानते कि वो क्या करते हैं। और उसने वो मृत्यु जो हमें मिलनी थी, पाप की मजदूरी जो मृत्यु, जो हम पापियों को जो नरक मिलना था, उसने वो खुदा का गजब, द रात ऑफ गॉड अपने ऊपर लेके वो सह लिया उसने, और उसको कब्र में डाल दिया। तीसरे दिन जिंदा हुआ अपने वादे के अनुसार कि जरूर है कि मैं मरूं पर तीसरे दिन जिंदा होऊंगा, और जिंदा इस स्वर्ग में गया 40वें दिन। लोग मिले, लोगों ने देखा, उसके छेद देखे पसली में। अरे मैं कह रहा हूं वो जिंदा खुदा है। ही इज द लिविंग लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। दोस्तों, इस डैश में जी रहे हो आप, वो अनंत काल का जीवन आपको देना चाहता है। द लाइफ दैट शैल नेवर एवर 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 एंड। उसने कहा कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, नरक में नहीं जाएगा, पर हमेशा अनंत काल की जिंदगी पाएगा। दोस्तों, जिंदगी अभी शारीरिक रूप से तो खत्म हो जाएगी, पर कभी मरने के बाद क्या होगा कभी सोचा है? यही होगा। एक है जो आपको अनंत जीवन देना चाहता, आप चाहता कि आप उसके साथ जियो और रहो। आप बोलोगे सर उसके लिए क्या करना होगा? भाई इस मूर्ख के साथ मत बनिए, ऐसा खाओगे पिएंगे ऐश करेंगे, हैं नहीं। आज सर झुका लीजिए, हलीन हो जाओ, नम्र हो जाओ, और खुदा को बोलो ये छोटी सी दुआ, मेरे खुदावन, मेरे प्रभु यीशु मसीह, आप मुझ पापी के लिए मारे गए सूली पर, मेरा नरक आपने ऊपर सह लिया, मेरी पनिशमेंट आपने अपने ऊपर ले ली, अपनी सज़ा मेरे ऊपर अपने ऊपर ले ली, मेरी सज़ा, परमेश्वर का क्रोध आपने अपने ऊपर ले लिया जो मुझ पर आना था। प्रभु मैं आप पर विश्वास करता हूँ कि आप मेरे लिए मारे गए, आपको दफना दिया गया, तीसरे दिन आप जिंदा हुए, जिंदा स्वर्ग में गए और दोबारा आएंगे। मैं पूरे मन से विश्वास करता हूँ, और आज प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपना निजी उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता और प्रभु करके स्वीकार करता हूँ। मेरे दिल में आ जाओ प्रभु, हाँ मेरे दिल में आ जाओ प्रभु, और मुझ पापी पर रहम करो, दया करो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो प्रभु। इससे पहले कि ये जीवन खत्म हो, मैं अपना जीवन आपको सौंपता हूँ, और ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह अपने उद्धारकर्ता के नाम में मांगता हूँ, आमीन। दर्शकों, अगर आपने ये प्रार्थना करी मेरे अजीज़ों, याद रखें ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाए तो वो ज़िंदगी का अंत नहीं होगा, वो एक शुरुआत होगी, क्योंकि हमेशा की ज़िंदगी हम खुदा के साथ बताएंगे। सो मिस्टर डैश, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप डैश करके खुदा के कदमों में आ जाएंगे, भागकर उसके कदमों में आ जाएंगे, और पश्चाताप करके उसको ग्रहण करेंगे और अनंत जीवन पाएंगे। गॉड ब्लेस यू। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं, तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन चल, नव भावना बिल्डिंग, 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभादेवी, मुंबई 40025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स करने के लिए हमें संपर्क करें और अपना नाम और पूरा पता तुरंत हमें SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन चल TV@YouTube। जीवन चल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।